हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 9 जो कि हमारा चल रहा है लेज़र में भी लेज़र पोस्टिंग क्या होती है, इसको एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या सजेस्ट करूँगा कि मैंने 2 वीडियोज़ इस पर ऑलरेडी बनाई हैं, और वो 2 वीडियोस, एक तो लेजर का मीनिंग था, मीनिंग ऑफ लेजर, और दूसरे में था इसका फॉर्मेट। वो आप ज़रूर देखें, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम बिना समय ख़राब करते हुए न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2020 मोहित दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल में ये काम उसने किया है। आप इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या होगी, और जर्नल एंट्री कैसे होती है। जर्नल एंट्री पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। जर्नल्स पे टोटल जर्नल पे 6 वीडियोज़ हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सारी की सारी मैं रिक्वेस्ट करूँगा देखिए, और ये भी सीक्वेंस वाइज है, और टोटल 6 हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ऐसे ही 4, 5 और 6 सारी वीडियो लाइन लगा के देखेंगे तो आपको मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि आपको ये जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी। कहीं भी कुछ भी दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरी वीडियो अच्छे से 1-1, 2-2 बार देख लीजिए। आप नहीं समझ में आती तो 3 बार भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले बात आती है कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी दिस वन, ये फर्स्ट की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपीज़ से सबसे पहली एंट्री बनी। ठीक है, बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो कैश एसेट होती है, इंक्रीज होती है, डेबिट हो जाता है, कैपिटल क्रेडिट होती है, तो कैश टू कैपिटल। अब मोटी सी बात, जर्नल एंट्री में हमेशा ध्यान रखना क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किससे ले रहे हैं, किससे दे रहे हैं। तो ये जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। इस तरह मोटी मोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड एंट्री पढ़ते हैं हम। सेकंड एंट्री क्या कह रहा है वो, अप्रैल 3 में परचेज गुड्स फ्रॉम रीता से हमने माल खरीदा। तो हमारे पास परचेज क्या होता है, गुड्स जब भी खरीदते हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये दिस परचेजेज अकाउंट डेबिट, दिस वन डेबिट टू रीता, क्योंकि नाम उधार है, क्रेडिट है, तो रीता हमारी क्या हो गई, ये एक हमारे क्रेडिटर्स हो गई, इसको पैसे देने हैं हमें। ठीक है, तो 20,000 की एंट्री बन जाएगी। थर्ड पे एंट्री बनेगी कैश पेड टू रीता। अभी हमने सामान खरीदा था, इसको अमाउंट पेमेंट कर दिया, 20 में से 10 पे करने हैं, 10 बाद में पे कर देंगे। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो टू कैश किसके पास जा रहा है, रीता, तो रीता डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनेगी। देखिए अप्रैल 4 की एंट्री होगी, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, 20 में से 10 दे रहे हैं, 10 बाद में दे देंगे, उधार हो गया बाकी का, या हो सकता है कैश में खरीदा बाद में। ठीक है, टोटल हमने 20,000 का माल खरीदा था इससे, लेकिन फिलहाल हमने इसको 10 पे किए, 10 बाद में दे देंगे। अगली एंट्री है 6 की, गुड सोल्ड टू रोहित को माल बेचा। तो आपके पास से क्या जा रहा है, माल जा रहा है टू सेल्स। ठीक है, क्या जा रहा है, टू सेल्स, माल जा रहा है। ठीक है, किससे खरीदा, रोहित से, तो रोहित से पैसे लेने, रोहित डेबिट टू सेल्स, कितने से, ये एंट्री बनेगी आपकी रोहित टू सेल्स 25,000 से। देखिए क्या एंट्री है, ये 6 अप्रैल की, रोहित डेबिट टू सेल्स ये 25,000 से। नेक्स्ट देखिए क्या एंट्री बनाएंगे, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, इतने में से इतना कैश मिल गया, तो जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित से मिल गया, नाम क्या आगे अकाउंट है, तो जितने मिल गए वो आ जाएंगे। वो कितने मिल गए हमें, रोहित से 20,000। तो देखिए इसकी क्या एंट्री बनेगी, ये 8 अप्रैल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट रोहित 20,000 से, 25 में से 20 मिले, 5 बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, अप्रैल 12 की एंट्री देखिए क्या होगी, ये गुड्स परचेज फ्रॉम रीता से हमने माल खरीदा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। जब भी गुड्स खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीद रहे रीता, उधार है तो नाम आ जाएगा रीता का, कितने से, जितने से कह रहा है 12,000 से, तो 12,000 से एंट्री बनेगी। ध्यान से देखिए, ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता 12,000 से। ठीक, नेक्स्ट देखिए 18 अप्रैल की एंट्री, कैश पेड टू रीता को कैश पेड कर दिया हमने। इससे हमने पहले यहाँ भी खरीदा था रीता से, और हमने यहाँ भी खरीदा था, तो अब हम कैश पेड कर रहे हैं 20,000। तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो एंट्री बनेगी टू कैश। जब भी कैश पेड करते हैं कैश क्रेडिट होता है, हमारे पास से जो जाता है क्रेडिट, जिसको पेड कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगी, रीता डेबिट टू कैश 20,000 रुपये से एंट्री होगी। 18 तारीख की एंट्री, देखिए क्या एंट्री बनेगी,
ये 18 तारीख की एंट्री है, ये रीता अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से, ठीक है। ध्यान से देखिए नेक्स्ट 25,000 की एंट्री देखिए, गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित को माल बेचा हमने, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रही है तो टू सेल्स अकाउंट। जब भी गुड्स बेची जाती हैं टू सेल्स अकाउंट होता है, जब भी गुड्स खरीदी जाती हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो हमने रोहित को बेचा तो रोहित डेबिट, रोहित से पैसे लेने हैं, रोहित डेबिट टू सेल्स 10,000 से 25 तारीख की एंट्री देखिए, एंट्री होगी ये रही 25 तारीख की एंट्री होगी, रोहित डेबिट टू सेल्स दिस वन 10,000, सॉरी मैंने अमाउंट नहीं देखा, तो 10,000 का माल होगा, ये 10,000 है। 25 तारीख की एंट्री ये आप देखिए ध्यान से, ये रही 25,000 की, ये 10,000, तो हमने 20 गलत देख लिया था, ये वाला अमाउंट है दिस वन, तो 10,000 से। और लास्ट है रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से कैश मिला है तो जो मिल रहा है वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन टू क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया है रोहित क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, ये 6,000 से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। 20 लास्ट एंट्री ये कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित 6,000 से। तो पहले सबसे पहले जनरल एंट्री पास करनी होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो सारी जनरल एंट्री हमने पास कर दी। अब आप लेजर पोस्टिंग देखिए, जो आज का मेन टॉपिक है। जितने अकाउंट आ रहे हैं उतने अकाउंट में नंबर डालते हैं। जैसे कैश अकाउंट का एक अकाउंट बनेगा कैश का, नंबर 2 अकाउंट बनेगा कैपिटल का, 2 अकाउंट तो ये हो गए, नंबर 3 बनेगा परचेज, नंबर 4 बनेगा रीता। अब रीता का देखो रिपीट हो गया यहाँ पर सेम, तो ये अब इस पर कोई नंबर नहीं डालेंगे आप। कैश का ऊपर आ चुका नंबर 1, तो इस पर नंबर नहीं डालना, तो 4 अकाउंट तो ये बनेंगे इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां अकाउंट रोहित का बनेगा, ये रहा 5, सेल्स का 6 बनेगा, ठीक है। अब कैश का नहीं बनेगा, रिपीट हो रहा है, रोहित का नहीं बनेगा, परचेज का नहीं बनेगा, रीता का नहीं बनेगा, तो 6 अकाउंट ही टोटल हो गए हमारे। फिर ये भी रिपीट हो रहा है, 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 ये भी रिपीट, टोटल 6 अकाउंट बनेंगे, ठीक है। अब जैसे हम पहले कैश का कर रहे हैं, आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कैश का अकाउंट बनाना है, लेजर का फॉर्मेट हमने पढ़ा था, ये 4 कॉलम तो डेबिट साइड के हैं, ये 4 कॉलम क्रेडिट साइड के हैं। कौन कौन से 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, इसको एक्चुअली JF बोलते हैं, लेजर नहीं बोलते, JF बोलते हैं, JF, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो सकती है, JF बोला जाता है इसको, ठीक है। लेजर अकाउंट बना रहे हैं हम कैश का, ठीक है। और LF इसमें लिखा हुआ है, तो ये 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, LF या JF दोनों कह सकते हैं। JF का मतलब होता है कि जनरल फोलियो से लिया गया है, और LF का मतलब लेजर फोलियो में नंबर डाला गया, तो आप JF LF दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 कॉलम ये हो गए, 4 कॉलम ये हो गए, मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसका देखिए। सबसे पहले एंट्री क्या हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री हुई थी, कैश डेबिट, थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, टू कैपिटल। तो देखिए हमने क्या करा था, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो इससे पहली वीडियो थी, कि जिस भी अकाउंट में हमें लेजर पोस्टिंग करनी होती है उस अकाउंट पे हाथ रख लीजिए, उस अकाउंट एंट्री को काट दीजिए, उसके रिवर्स साइड जो होता है वो आता है। आप देखो टू कैपिटल रिवर्स साइड है दिस वन, तो ये अमाउंट आएगा 50,000 रुपये। उसके बाद 4 प्लान की एंट्री थी, हमने क्या करा था, हमने एंट्री बनाई थी, और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करनी होती है उस पर काटा मार दीजिए, उसके रिवर्स साइड का नाम आता है। रिवर्स में अगर कुछ नहीं दिख रहा तो बाय रीता करके एंट्री आएगी ये, और पहले कैश डेबिट था तो टू कैपिटल आया था, ठीक है। सेम अगली एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। अब मान लो 8 तारीख की जो एंट्री है रोहित वाली, ये एंट्री बनी होगी, कैश हमें रोहित से मिला होगा। ये जनरल एंट्री मैंने सारी सिखा दी है, मैं बाबा पन्ना ऐसे नहीं पढ़ा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, ये एंट्री ऐसे बनी होगी रोहित की। तो ये रोहित में कैश पे हाथ रख लेंगे, कैश को काटेंगे तो टू रोहित दिख रहा है, तो टू रोहित करके एंट्री 20,000 से आएगी, ठीक है। फिर हमें टू कैश, रीता को कैश पेड किया है, तो रीता को कैश पेड किया है, तो इस बार कैश का है क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट क्या हट जाएगा, ठीक है। और बाय रीता करके एंट्री आएगी, जो कि ये आई हुई है 20,000 से। जितनी भी एंट्रियाँ बाय करके आई हैं इसका मतलब हाँ टू कैश, कैश चला गया है, और जितनी भी एंट्री में टू लगा हुआ टू करके आएगा। अब हमें रोहित से कैश मिला, जैसे 30 की एंट्री करने, 30 तारीख की एंट्री कर रहे हैं हम ये वाली, तो रोहित से कैश मिला तो उसकी एंट्री बनी होगी कैश डेबिट टू रोहित। अब हमें रोहित से कैश मिला, क्या एंट्री बनाएंगे, कैश जिसमें एंट्री पोस्टिंग करनी होती है उसको हम ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। कैश में कैश कभी नहीं आएगा, कैश का रिवर्स साइड जो है, रिवर्स साइड है टू, तो ये एंट्री टू करके आएगी, टू रोहित करके 6,000। तो कैश की जितनी भी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, डेबिट या क्रेडिट वाली, कैसे कैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, सारी एंट्री कैश की, जहां जहां कैश की ट्रांजैक्शन थी वहां हम हाथ रख के देख लेंगे। और कैश का रिवर्स साइड जो लिखा है, अगर कैश लिखा है डेबिट में तो टू करके एंट्री आएंगी, दिस वन, ये ऐसे आएंगी कैश अकाउंट में, टू कैपिटल, टू रोहित, टू है। और अगर वो कैश हम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, टू कैश है, तो रीता डेबिट टू कैश, रीता डेबिट टू कैश, ये एंट्री आएगी। अब इसका टोटल करा हमने तीनों साइड का 50, 26, 76,000 टोटल हुआ। 76,000 में से हमने ये और ये दो अमाउंट घटा दिए,
तो ये जो बाय बैलेंस शीट है ये आ गई बैलेंसिंग फिगर, इसको बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है ये अमाउंट घटा के ही आएगा, ये वाला अमाउंट और किसी भी तरह नहीं आ सकता। 76 में से, इस 76 में से 10 और 30 घटाएंगे तो 46 आएगा, और इसको फिर हम ट्रांसफर करते हैं ऐसे क्रॉस ट्रांसफर, रिवर्स साइड, जहाँ बैलेंस निकलता है उसके रिवर्स साइड ट्रांसफर होता है अगली डेट में। जैसे 30 अप्रैल है तो यहाँ अगले मंथ की डेट आ जाएगी, बिगिनिंग की फर्स्ट में ईयर यही रहेगा 2020, टू बैलेंस BD 46,000। तो ये वाला बैलेंस हमें यूज़ करना है, आगे जब भी यूज़ करना है ध्यान रखना है इसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की। आप ध्यान से देखिए कैपिटल अकाउंट में हमने पहली एंट्री क्या करी थी, हमने कैपिटल एंट्री में पहली एंट्री करी थी, हमारी एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करी थी, और ये एंट्री 50,000 से एंट्री हुई थी, ठीक है। अब आप देखिए अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैश नहीं बना रहे, तो अब आप कैपिटल पे हाथ रखेंगे। आपको क्या बताया, कैपिटल में कैपिटल कभी नहीं आएगा, कैपिटल रिवर्स साइड है, रिवर्स साइड है कैश, और जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहाँ बाय करके एंट्री आती है, तो ये एंट्री बाय कैश करके आएगी अप्रैल को 50,000, और इसमें कोई भी एंट्री नहीं थी, यही 50,000 टोटल हो गया। कॉलम हमेशा यही बनेंगे, 4 डेबिट के बनेंगे, 4 क्रेडिट के बनेंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट 4 रिपीट हो जाएंगे, 4 वैसे हो जाएंगे, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई एज इट इज़, और कोई है ही नहीं अमाउंट, ना कोई ट्रांजेक्शन थी, तो ये 50,000 है, और इसको एज इट इज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर। तो बाय बैलेंस BD, हमेशा BD जाता है, चाहे टू साइड हो चाहे इस साइड हो, रिवर्स साइड ट्रांसफ़र होता है, तो ये 50,000 रुपीज़ आपके ऐसे आएंगे, ठीक है। तीसरे अकाउंट की बात करते हैं रीता की। तो रीता के अकाउंट में भी काफ़ी सारा हमने इसे खरीदा और पेड करा था। सबसे पहले हमने इसे माल खरीदा था 3 अप्रैल को, तो एंट्री बनी थी, क्या बनी होगी, जब हम माल खरीदते हैं तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने उधार खरीदा था हर बारी रीटा। अब हम रीटा का अकाउंट बना रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा था कॉलम इसमें चारों वही आएंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, ये 4 कॉलम डेबिट के हैं, ये 4 कॉलम क्रेडिट के। हमेशा लेजर पोस्टिंग ऐसी बनती है, इसके फॉर्मेट में मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी रीता वाले की, ध्यान रखना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। तो आपको क्या करना है, अब हम रीता के अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो रीता पे हाथ रख लेंगे, रीता में रीता नहीं आएगा, उसके रिवर्स साइड जो है जैसे कुछ नहीं दिख रहा तो ये आएगा बाय परचेज, तो ये एंट्री बाय परचेज करके आएगी 20,000 से, ठीक है। फिर हमने दोबारा रीता से माल खरीदा, मान लो मैं दोनों एंट्री एक साथ बता रहा हूँ, वैसे डेट वाइज भी ले सकते हैं हम, ठीक है। फिर एंट्री क्या बनाएंगे हम, फिर सेम ये आएगी बाय परचेज, ये 12,000 का माल खरीदा होगा, ये तो होगी आपकी क्रेडिट साइड वाली। और डेबिट साइड जब हमने पेड करा होगा तो क्या एंट्री बनाई होगी, हमने एंट्री बनाई होगी रीता डेबिट, रीता से हमने उधार माल खरीदा टू कैश पेड कर दिया उसको, क्योंकि रीता का अकाउंट बन रहा है तो रीता में रीता को काट देंगे। इसका रिवर्स साइड जो है, कभी भी रीता में रीता नहीं आएगा, उसके रिवर्स साइड क्या टू, टू टू हमेशा ऑलरेडी लगा होता है, इसे हम काटते नहीं है, और जिन एंट्री में टू नहीं दिखता वहाँ बाय आता है, दिस वन जैसे इसमें आया था, तो टू कैश आएगा। ये टू कैश हमने रीता को पेड करा 10,000 4 अप्रैल को, फिर रीता को पेड करा हमने 20,000, इस तरह हमने रीता की एंट्री करी। तो चारों एंट्री जब हो जाएंगी, 2 तो प्लस की हो गई, 2 दो बार माल खरीदा और 2 बार हमने उसको बेचा था, लेकिन हर बार पूरा नहीं दिया था, अगर आपको याद हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, जो सी साइड बड़ी आ रही है 32,000 साइड बड़ी आ गई, और 32 में से दिस वन 10 और 20 घटाएंगे, 2,000 आ गई बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस निकल कर आया, बैलेंस CD, टू बैलेंस ये कहीं भी निकल सकता है, इस साइड भी निकल सकता है और इस साइड भी निकल सकता है। तो ये 2,000 बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करेंगे क्रॉस, तो ये ऐसे ट्रांसफर होकर आएगा। नेक्स्ट 30 अप्रैल के नेक्स्ट की डेट 1 मई, बाय बैलेंस BD, जब भी बिगिनिंग में ट्रांसफर होगा तो BD आएगा, जब भी क्लोजिंग में निकलेगा तो CD आएगा, हमेशा देखना, CD मीन्स कैरिड डाउन, B मीन्स ब्रॉड डाउन। तो ये 2,000 बैलेंस निकला रीता के अकाउंट से, ठीक है। फिर ऐसी परचेज की एंट्री हमने क्या बनाई थी, हमने माल खरीदा था, परचेज खरीदा था रीता से, तो हमने एंट्री बनाई थी परचेजेस डेबिट टू रीता से माल खरीदा हमने, तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज टू रीता है ना। तो अब हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेज में परचेज नहीं आएगा, उसके रिवर्स साइड है टू रीता ही आएगा, तो टू रीता 20,000। एक बार और माल खरीदा था 12 अप्रैल को, तो टू रीता 12,000, बस ये 2 ही एंट्री थी और एंट्री नहीं थी। टोटल करेंगे 32 यहाँ आएगा, और 30 को आ गई बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पर और भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। और ये जो था ये हो जाएगा CD, और ये ट्रांसफर होकर नेक्स्ट महीने की बिगनिंग की डेट में चला जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 32,000 रुपये। तो ये वाला बैलेंस जो है ये यूज़ होगा आगे जब भी यूज़ होएगा, ठीक है। फिर एक अकाउंट और बना रहे हैं हम, रोहित का अकाउंट। रोहित में हमने क्या करा था, हमने माल इससे बेचा था और कैश इससे प्राप्त किया था। तो जब हमने इसे माल बेचा था क्या एंट्री बनी होगी, तो हमने एंट्री बनाई थी रोहित डेबिट टू सेल्स। रोहित को हमने माल बेचा था उधार, रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनी थी। तो अब हम रोहित का अकाउंट बना रहे हैं, तो जब आप रोहित का अकाउंट बना रहे हैं तो क्या होगा, रोहित को काट दो, रोहित में रोहित नहीं आता, उसके रिवर्स साइड जो होता है वो आता है, तो टू सेल्स आ जाएगा, तो ये रहा टू सेल्स 25,000। ऐसे ही 25 अप्रैल को हमने रोहित को माल बेचा था 10,000। फिर उसमें हमें कैश मिला था, जब हमें कैश मिला था तो क्या एंट्री बनी होगी, जब कैश मिला था तो रोहित से एंट्री बनी होगी हमारी
कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट टू किससे मिला, कैश क्यों मिला हमें, टू रोहित, रोहित ने कैश पेड कर दिया, हमने उधार माल बेचा था उन्हें पेड कर दिया। अब हम रोहित का अकाउंट बना रहे हैं तो रोहित में रोहित नहीं आएगा, उसके जो रिवर्स साइड है वो आएगा, रिवर्स साइड खाली कैश दिख रहा है, इसमें हम बाय अपनी तरफ से लगाते हैं, तो ये बाय कैश, और बाय कैश 2 बार पेड किया इसका, 8 अप्रैल को और 30 अप्रैल को, ये आ गया। और अब क्या करेंगे, इन दोनों साइड का टोटल करेंगे 35 में से दोनों घटाएंगे ये, और ये आ गई बैलेंसिंग फिगर, ये हो गई 9000 दिस वन, और ये ट्रांसफर हो जाती है, आपको बता रहा था मैं अगले महीने की नेक्स्ट डेट पे टू बैलेंस BD। जब ट्रांसफर होगा BD और क्लोज में निकलेगा तो हमेशा CD, चाहे वही साइड निकले चाहे वही साइड निकले, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे अकाउंट बनाते हैं, ये 5-6 अकाउंट सारे इसमें बने हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो, मुश्किल नहीं है, और कई बार पेपर में आता है कई बार नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि बड़ा टॉपिक है, अगर 15-20 एंट्रियाँ होगी तो कम से कम 10 अकाउंट तो बनेंगे। इसके बाद एक ट्रायल बैलेंस और बनता है, वो मैंने नहीं बताया, जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तब हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर जरूर करें। तीनों वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से लेजर पोस्टिंग क्लियर हो जाएगी, और क्योंकि ऑनलाइन एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जा सकता तो यहाँ से आप सीख लीजिए और इसके 2-3-4 क्वेश्चन खुद करके देखिए, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। और इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बेटे बिजनेस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, 11th में भी 2-3 यूनिट फिनिश हो चुकी हैं, अभी और बना रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देखते रहिए। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट्स और बिजनेस की भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट कीजिए देखने के लिए। मेरा मेन मोटो है, जो नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अच्छे से अकाउंट और बिजनेस पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से मार्क्स लाइए। इसी के साथ आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।